गांव का नाम नूरपुर था, लेकिन वहां की गलियों में अंधेरा ज्यादा था। अंधेरा मुफलिसी का, तंगदस्ती का और सबसे ज्यादा बेयकीनी का। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा घर था जहां रोशनी बसी थी, न लैंप की न बिजली की, बल्कि यकीन की रोशनी। उस घर में रहती थी फातिमा, एक यतीमा लड़की। उस पर ना माँ का साया था ना बाप का, लेकिन उसका दिल नर्म, आंखें पाक और लफ्ज रोशन थे। उसके साथ रहती थी उसकी नानी, जिन्हें गांव वाले अम्मी जान के नाम से जानते थे। अम्मी जान बहुत बूढ़ी थीं, चल नहीं पाती थीं, लेकिन उनकी जबान पर कुरान की आयतें और दिल में अल्लाह का बेपनाह यकीन था। वो अक्सर फातिमा से कहती, बेटी, जब दुनिया तुझसे रूठ जाए तो अल्लाह की तरफ देख। वो कभी मुनहसिर नहीं करता, ना कभी रुस्वा करता है। फातिमा उनकी गोद में सर रखकर अक्सर रो पड़ती, लेकिन अम्मी जान हर आंसू पोंछते हुए कहती, ये आंसू तेरे इम्तिहान की निशानी है। सब्र रख, इनाम बहुत बड़ा मिलेगा। घर कच्चा था, छप्पर से पानी टपकता था, लेकिन वहां हर वक्त एक अजीब सुकून रहता था। खाने को अक्सर सूखी रोटी, कभी चने और कभी नमक पानी। लेकिन फातिमा शिकायत कभी ना करती। मस्जिद के पास के मदरसे में बच्चों को पढ़ाती, बदले में लोग कभी चावल दे जाते, कभी कोई पुराना। एक रात फातिमा ने सवाल किया, अम्मी जान, क्या हमारा हाल कभी बदलेगा? अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तू यकीन से काम करेगी और हर हाल में शुक्र करेगी, तो खुदा ऐसा देगा कि तेरा दामन छोटा पड़ जाएगा। एक दिन गांव में एक इत्तिला आई। शहर से महताब साहिब नाम के एक आला अफसर आने वाले हैं। वो गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाना चाहते हैं और उसमें पढ़ाने के लिए ईमानदार और काबिल उस्तादों की तलाश कर रहे हैं। गांव में हलचल मच गई। जो पढ़े लिखे थे वो अपने सर्टिफिकेट लेकर तैयार हुए। नए कपड़े सिलवाए, सीवी बनवाए। फातिमा के पास ना कोई डिग्री थी, ना कोई जान पहचान, लेकिन अम्मी जान ने कहा, तू अपना इल्म और अखलाक ले जा। फातिमा ने अपनी पहली तनख्वाह से मस्जिद की लाइब्रेरी में किताबें दान की, स्कूल के बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदी और अपने घर की छत बनवाई। दूसरों के लिए रहमत बनना। फातिमा की जिंदगी अब बेहतर हो रही थी, लेकिन उसका दिल वहीं था, बच्चों के साथ, गांव वालों के साथ और सबसे ज्यादा अल्लाह के साथ। उसने एक छोटी सी तालीमी तंजीम बनाई। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। मेहताब साहिब ने शहर में एक बड़ा मदरसा खोलने की पेशकश की और फातिमा को उसका डायरेक्टर बनाया। लेकिन उसने शर्त रखी, इस इल्म का दरवाजा हर बच्चे पर खुला रहेगा, चाहे वो किसी मजहब, जात या मसलक का हो। एक नई मुश्किल इसी दौरान अम्मी जान बीमार पड़ गई। फातिमा दिन रात उनके साथ रहती। डॉक्टर ने कहा उन्हें शहर ले जाना पड़ेगा, इलाज महंगा है। फातिमा के पास पैसे नहीं थे। स्कूल से तनख्वाह आती थी, लेकिन मामूली। उसने दुआ की, या रब, तू ही है जो काफी है, तू शिफा देने वाला है। रात को अम्मी जान ने उसका हाथ थामा और कहा, मेरी बेटी, तू अब उस मंजिल पर है जहां मैं तुझे देखना चाहती थी। अल्लाह तुझसे राजी है। वही रात थी जब अम्मी जान ने आखिरी सांस ली। जनाजे में पूरा गांव शामिल हुआ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रो रहे थे। अम्मी जान सबके लिए दुआ करती थीं, सबकी मदद करती थी। फातिमा ने सब्र किया, सजदा किया और फिर उसी मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने लगी। अब उसमें एक अलग नूर था, अम्मी जान की याद का और अल्लाह पर यकीन का। खत्मा लेकिन आगाज कई साल बाद, जब फातिमा ने गांव के हर बच्चे को इल्म से रोशन कर दिया, तो एक रिपोर्टर उससे मिलने आया। उसने पूछा, आपने ये सब कैसे किया जब आपके पास कुछ भी नहीं था? फातिमा ने जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ था, मेरा रब, मेरा यकीन और मेरी अम्मी जान की दुआएं। अल्लाह पर यकीन एक ऐसा नूर है जो सबसे घना अंधेरा भी रोशन कर सकता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी उसका दरवाजा खुला रहता है। यकीन रखो, सब्र करो और नेक अमल करते रहो। फिर देखो कैसे अल्लाह अपने कर्म से जिंदगी बदल देता है।